हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं हमेशा की तरह ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करूंगा। मैं बताता हूँ, मैं भी एकदम बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, विच इज अबाउट दी बैकलॉग। देखिए, सीए फाउंडेशन के एग्जाम है हमारे पास सितंबर में, कुछ महीने बचे, जून का महीना आ चुका है। एंड हमारे कहीं ना कहीं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर में 2, 3 या 4 चैप्टर्स का अब तक बैकलॉग आ चुका है। अब वो किसी वजह से हो सकता है, मे भी घर पे कोई इवेंट होगा, मे भी तबियत खराब होगी, मे भी XYZ रीजन जिसकी वजह से आपके पास में बैकलॉग आ गया होगा। नो, इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि हमारे पास इसको अपने पास कैसे कवर अप करें। एंड सबसे बड़ी जो बात आती है ना बेटा, वो ये आती है कि जब बैकलॉग हो चुका है ना, हम पैनिक फेज में आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा, पैनिक मत करो। देखिए, हर बार बच्चे सीए फाउंडेशन की तैयारी करते हैं और अपने पास में बच्चों को हर साल देखते हैं कहीं ना कहीं बैकलॉग आता है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि हमें उसे कैसे कवर अप करना है ताकि हम अपने एग्जाम्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। तो मैं इस वीडियो के अंदर में उसी को लेकर आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं, रिकवरी प्लान बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू बैकलॉग। सो वीडियो को अंत तक सुनेगा ताकि आप लोगों को इसको लेके जो भी डाउट्स है मन के अंदर में वो क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को बहुत सारे टेक अवेज मिलेंगे ताकि अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट कर सके। ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस बैकलॉग्स हो गए, रिकवरी कैसे अपने पास करें। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात आती है कि प्रॉब्लम एक्जैक्टली क्या है। प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि बैकलॉग्स तो है और हम अपने पास ये सोचते हैं हम इसको इग्नोर ही करते चलते हैं। ठीक है ना। तो हमें अपने पास लेके चलना है और बैकलॉग को इग्नोर तो नहीं करना। देखिए, क्योंकि जितना सिलेबस हमारा हो चुका है ना, उसे करना तो है। एंड बच्चा क्या सोचता है मैं बताऊं, बच्चा सोचता है ऐसा है सर, हम एक काम करते हैं, हमने अपने पास ना एग्जिस्टिंग क्लासेस को अपने पास साइड रख देते हैं। हम ना अगले 10, 15, 20 दिन ना, डिपेंडिंग ऑन कितने चैप्टर्स हमारे नहीं हुए हुए रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में, हम एग्जिस्टिंग क्लासेस को बंद करके पहले बैकलॉग कंप्लीट कर लेते हैं। अरे भाई, ऐसी गलती मत करना, ये गलती मत करना। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होगा, फिर एग्जिस्टिंग क्लासेस जो है वो आपके पास में बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी और हमें बैकलॉग को इग्नोर भी नहीं करना, उसको कवर अप तो करना ही करना है। बिकॉज एक प्रोफेशनल एग्जाम है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है, हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम चीजों को अपने पास छोड़े। तो जो सिलेबस हमारा रह चुका है हमें उसे कवर अप करना है। थोड़ा सा एक्सटेंसिव स्टडी आवर्स लेके आने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं उसी के लेके बात करता हूँ। तो बेटा, सबसे पहले आता है आप लोग को लिस्ट बनानी है यार, मेरा किस सब्जेक्ट के अंदर कितने कितने चैप्टर्स के अंदर में बैकलॉग क्रिएट हो चुका है। देखिए, सबसे बड़ी तो पहले ये बात आती है। तो हम लेट्स से मैं अपने पास यूं करता हूं, मान लो लॉ के अंदर में आप लोगों के 4 चैप्टर्स का बैकलॉग है। लेट्स से किसी का किसी भी हो सकता है, जैसे मर्जी हो सकता है, मैं रैंडम ले रहा हूं। अकाउंट्स के अंदर 2 चैप्टर्स का बैकलॉग है, इकोनॉमिक्स के अंदर में 3 चैप्टर्स का, और क्यूए आपका पूरा है, तो इसमें कोई बैकलॉग नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है। ठीक है ना। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूरा अप टू डेट चल रहा हो, कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर में आपके पास बैकलॉग हो सकता है, वो आप सबसे पहले अपना लिस्ट बनाइए। नाउ इसके बाद आप लोगों के पास में क्या आता है बेटा, मैं चलता हूँ 60-40 रिकवरी प्लान पे। 60-40 रूल ये क्या है? तो बेटा, हमें अपने पास जो दिन में हम पूरे अपने पास घंटे निकाल रहे हैं पढ़ने के लिए, जो हमारे इफेक्टिव आवर्स है स्टडी के लिए, उसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं इनटू 2 कंपोनेंट्स, जिससे हमारे पास ना कॉम्प्रोमाइज होगी हमारे एग्जिस्टिंग क्लासेस ना, और साथ के साथ हम बैकलॉग भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो 60-40 रूल है कि 60% आप समय दीजिए अपनी करंट स्टडीज को। तो लेट से अगर आप 10 घंटे का अपना आपका स्टडी आवर्स है, ठीक है ना, तो 6 घंटे हम रख रहे हैं किसको अपने पास में, अपने करंट स्टडीज को, और 4 आवर्स हम अपने पास में दे रहे हैं किसको, 40% बेटा बैकलॉग की रिकवरी को देने जा रहे हैं। तो हमने अपने डे को फिक्स कर दिया, अपने पास में 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिससे ना एग्जिस्टिंग क्लासेस आपके पास में सफर करेगी और हम पैरेलली अपना बैकलॉग भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। देखिए, जादू मंतर तो है नहीं, अपने आप तो होगा नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट उसमें मैं ही आपको यही एडवाइस करने जा रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। नाउ कम्स आपके पास में जो एक बहुत अच्छा हैक आप कह सकते हैं, दैट इज एआई हैक, कि आप जेमिनाई को, गूगल जेमिनाई से अपने पास में हेल्प ले सकते हो। क्योंकि एक है कि आप अपना खुद का प्लान बनाइए, मैं आपको प्लान दूं, एक यार एआई का टाइम है, हम अपने पास में थोड़ा सा हेल्प ले सके। तो यहाँ पे मैंने एक अपने पास में क्या रखा है, एक सैंपल प्रॉम्प्ट रखा है, मैंने लिखा है आई एम अ सीए फाउंडेशन सितंबर 20 स्टूडेंट, आई हैव 4 लॉ चैप्टर, 2 अकाउंट चैप्टर एंड 3 इकोनॉमिक्स चैप्टर पेंडिंग, and I can study 10 hours daily, create a 15-day backlog recovery plan without affecting my current classes, ठीक है ना, and keep 6 hours for current classes and 4 hours for backlog। तो हम क्या कर सकते हैं, गूगल जेमिनाई को अपने पास में ऐसा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल फील होता है, डिपेंडिंग ऑन कितने घंटे और कितने दिन का कैसे आप करना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि वो हमें कैसा प्लान बना के देता है। तो चलिए जरा गूगल जेमिनाई से अपने पास में पूछते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बेटा, हमारे पास में ये मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे प्रॉम्प्ट कॉपी करके रखा हुआ है, सेम प्रॉम्प्ट जो वही जो मैंने आपके पास पढ़ा था, और हम यहाँ पे गूगल जेमिनाई पे गए और हमने यहाँ पे अपने पास में एक तरीके से एंटर दबा दिया। ठीक है ना। एंड लेट अस सी कि हमारे पास क्या बैकलॉग अपने पास निकल के आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं
आप लोग देखेंगे 2 चॉइसेस आप लोगों को साथ में दे रखी है। तो गूगल जेमिनी की तरफ से आप कैसे होगा, आपके पास ये आ गया कि टारगेट क्या है, डुएबल। तो विद इन 4 आवर्स डेडिकेटेड डेली टू बैक डुएबल, टोटल 60 आवर्स का। तो हमारे पास वो बोल रहे हैं भाई ऑलमोस्ट हम अगर 4 घंटे रख रहे हैं और 15 दिन बोला तो 60 आवर्स हो गए। ठीक है, थोड़ा सा वो सोचने का तरीका है। तो सबसे पहले तो ये बात आ गई। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपने पास में पूरे का पूरा प्लान बना के दे दिया है, आप कितना कितना समय किस किस चैप्टर पे अपने पास दे सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आपके पास पूरे का पूरा डे वाइज प्लान भी यहाँ पे दे दिया। तो वो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए ऑप्शन बी करके, ठीक है ना। तो जैसे डे 1 to 5 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स, आपके अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स आ गया, 4 आवर्स डेली, मतलब 20 आवर्स हो गए, क्योंकि हमने 4 आवर्स रखे थे अपने पास किसको, बैकलॉग को कवर करने के लिए। फिर आपके पास लॉ एंड इकोनॉमिक्स पुश हो गया, फिर 11 to 14 आपके क्लोजिंग रिमेनिंग चैप्टर्स आ गए। तो वो उस तरीके से आपके पास में प्लान पूरे का पूरा दे दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं पूरे का पूरा आप लोगों को वो टाइम टेबल वगैरह पूरा बना के दिया जा सकता है बेटा। तो हम गूगल जेमिनी की क्या ले सकते हैं, पूरी की पूरी मदद ले सकते हैं, जिसके बेस पे हमें अपने पास एक आइडिया लग जाता है हमें कैसे कवर अप करना है। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा बेटा, प्लान को प्लीज़ ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे क्या करना है, हमें मॉडिफाई करना है। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो आप ये देखिए कि उस प्लान के अंदर हो सकता है कि वो जो चैप्टर्स है आपके, हो सकता है हैवी चैप्टर्स है, हो सकता है कम चैप्टर्स है, तो वहाँ पे टाइम तो एक फिक्स है। तो आपको अपने पास चैप्टर स्पेसिफिक देखना पड़ता है कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर में कौन सा चैप्टर हो, बड़ा है कि छोटा चैप्टर है। थोड़ा सा मैं इसमें और आप लोगों को एक एडवाइस करूँगा, जब आप बैकलॉग कंप्लीट करने जाएंगे तो आप क्लासेस देखेंगे, तो वहां पर ना जब आप क्लासेस को देखेंगे रिकॉर्डेड मोड में, तो वहां पे कोशिश करेंगे 1.25 या 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन टीचर टू टीचर। साथ में जो उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं काइंड ऑफ कि जहां पर मैं आपके पास ऐसी बात करी गई जैसा इग्नोर कर सकते हैं, जब डाउट्स ले जा रहे हैं कुछ चीज़ है, ठीक है ना, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, आप थोड़ा थोड़ा समय बचा सकते हैं। एंड इवन जो एग्जिस्टिंग क्लासेज है, जब हमने बोला ना 6 घंटे रखो, आप बोलोगे सर उससे ज़्यादा की तो क्लासेज है, तो आप इस टाइम के लिए वो बच्चे जिनका बैकलॉग है वो एग्जिस्टिंग क्लासेज भी रिकॉर्डेड मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन ट्विक्स जो आपके पास आ सकते हैं। फिर जो वीकेंड आपके पास होते हैं, किस दिन क्लास की छुट्टी होती है एग्जिस्टिंग क्लासेज की, वहां पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। तो दीज आर सर्टेन ट्रिक्स की जिसके बेस पे आप एग्जिस्टिंग को भी रखो और अपने पास बैकलॉग भी क्लियर करो। साथ के साथ जब आप होमवर्क दिया जाता है, हर सब्जेक्ट के अंदर होमवर्क भी होता है, अब एग्जिस्टिंग का भी है, वो बैकलॉग वाले चैप्टर्स का भी होगा। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, अगर बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है तो उनको क्या होता है, कई बार आप ऑडिट करके या स्क्रिबल कर लिया, सिर्फ वैल्यूज लिख ली, तो वैसे कर सकते हो, रादर देन के पूरा कंप्लीट फॉर्मेट में करो। एक आधा क्वेश्चन कंप्लीट फॉर्मेट में कर लिया, बाकी तो आपको ऐसे टाइम सेविंग होगी थोड़ी सी। तो आप इन चीजों का इस्तेमाल करो जब आप बैकलॉग को कंप्लीट करने जा रहे हो। और जैसे मैंने बोला, आप अपने पास गूगल जेमिनी से अपने पास पूछ सकते हो और उसको अपने पास कस्टम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, कस्टमाइज हो जाएगा वो। तो एक यहाँ पे बेटा गोल्डन रूल साथ में आता है। काफी बार हम ये कहते हैं कि यार ऐसा है कि हम ना चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, फिर हम उसे उसी समय रिवाइज करेंगे, फिर हम उसी समय अपने आप पूरा मजबूत करेंगे। अरे नहीं भाई, पहले पार्ट क्या है कि पहले अपने पास सारे चैप्टर्स अपने कंप्लीट करो। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि पहले चैप्टर्स अपने पास फिनिश करो, सारा जो भी बैकलॉग है कंप्लीट करो, फिर उसके बाद रिवीजन फेज में आना, ठीक है ना, और फिर उसके बाद आपके पास में मास्टरी बनती है। तो ऐसा नहीं सोचना कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसी को अपने साथ साथ रिवाइज करके, यार बैकलॉग भी कंप्लीट करना है, एग्जिस्टिंग क्लासेस भी, कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो एक बार पहले सारे बैकलॉग के चैप्टर्स कंप्लीट करो, फिर उसके बाद उसका रिवीजन फेज में आना ना बाद में। तो एक वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने पास में आपका समराइज करता हूँ। तो हमें एक तो चीज़ आती है, अब तक तो बैकलॉग हो गया, तो एक प्रॉमिस करना है कि सर हम अब से नहीं होने देंगे, तो आज से ही शुरू करेंगे। आज से मतलब आज से ही शुरू करेंगे, ठीक है ना, कि हम अभी से अपना जो पिछला बैकलॉग है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो बैकलॉग तब डेंजरस बनता है जब वो बैकलॉग नहीं एक हैबिट बन जाता है। भाई अब तो हो गया, बट इसे थोड़ा ना बार बार होने देंगे, ठीक है ना, फिर तो हम इसी चीज में लगे रह जाएंगे, ठीक है ना। एक सबसे पहले अपने पास बैकलॉग की क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। बैकलॉग की लिस्ट बनाओ, उन्हें डेली टारगेट्स में डिवाइड कर दो। आप उसमें अपने पास में क्या है, करंट स्टडीज हमें सेक्रीफाइस नहीं करनी है, उसे नहीं छोड़ना, और जेमिनी से प्लान बनवा सकते हो और उसमें ट्वीक्स अपने चेंजेस वगैरह कर दीजिए। बट प्लान जरूर बनाइए, बिना प्लान के कोई फायदा नहीं है बेटा। तो प्लान बनाना है, उसके बाद ही उस पर एक्ट अपॉन करना है। और मुझे नीचे एक बार के लिए जरूर बताएं कमेंट्स के अंदर में कि यार आप लोगों के किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर्स का बैकलॉग है। और एक मुझे प्रॉमिस भी चाहिए कि सर हम इसे अब कंप्लीट भी करेंगे और आगे इस गलती को दोबारा रिपीट भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसे कंप्लीट भी करेंगे और आगे इस गलती को जो अब बैकलॉग हुआ है उसको दोबारा होने नहीं देंगे, तो वो रिपीट भी नहीं करेंगे और अपनी पूरी जान लगा देंगे अपने पास बैकलॉग कंप्लीट करने की और सितंबर 26 एग्जाम को क्लियर करने की। तो अपने पास कमेंट्स बताइए, और अगर आप लोगों को स्पेसिफिक डाउट होगा वो भी पूछिए, हम उसको लेके भी आप लोगों के लिए बेटा वीडियो जरूर बनाएंगे और आंसर करेंगे। आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स एंड बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, लव यू, बाय बाय।